मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सावन का महीना 25 जुलाई से प्रारंभ होगा और आप सभी लोगों को पता है कि भोलेनाथ की विशेष कृपा सावन के महीने में होती है। परंतु सावन के महीने को लेकर दो बातें शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे। हालांकि पुराणों में जो भी बातें लिखी गई हैं वो डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्ट रूप से कही गई है। जो विद्वान है उस चीज़ को समझ लेता है और जो विद्वान नहीं है वो उस चीज़ को अंधविश्वास के तरीके से मान लेता है। तो ये सावन का जो महीना आने वाला है 25 जुलाई से, जिसमें ये रविवार का दिन रहेगा और पहला सोमवार 26 जुलाई को रहेगा। देखिए, वर्षा ऋतु लगभग ख़त्म होने का इंडिकेशन हो जाता है और वर्षा ऋतु में बहुत टाइप के संक्रमण फैलने की संभावना रहती है। इसीलिए हमारे पुराणों में ये लिखा हुआ है कि इस समय किसी प्रकार का मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पशु होंगे वो भी संक्रमित होंगे। तो दूध संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं, उससे बने हुए जितने भी चीज़ें होती हैं, उसका परित्याग आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि वर्षा ऋतु के बाद संक्रमण पशुओं में भी आ सकता है और विशेष रूप से बैंगन में जो कीड़े निकलते हैं इसको भी आपको त्याग देना चाहिए। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको इसमें जो व्रत आपका पड़ रहा है, जो आपका त्यौहार चल रहा है, उसमें विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। सावन का महीना वैसे तो शुद्ध है, पवित्र है, भोलेनाथ जी का दिन है। इसमें हर प्रकार की मंगल कामना करनी चाहिए और जिनके ऊपर कालसर्प दोष है, देखिए कालसर्प दोष वैसे तो 12 टाइप के होते हैं। वासुकी कालसर्प दोष होता है, इसके अलावा विषधर कालसर्प दोष होता है, शेषनाग नाम का कालसर्प दोष होता है। बहुत टाइप के कालसर्प दोष होते हैं और कालसर्प दोष एक ऐसा दोष है जिसका निवारण करने के लिए आप इस सावन के महीने में कुछ प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा प्रयोग करने से आपको एक अच्छा परिणाम गोचर में कम से कम मिल सकता है। महादेव की पूजन कीजिए, लेकिन दूध का आपको त्याग करना पड़ेगा। इस समय मांस का त्याग करना पड़ेगा और जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं, विशेष रूप से वो कुंवारी स्त्रियां, लड़कियां जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए भोलेनाथ की विशेष कृपा इस महीने आप पर रहेगी। और इसके लिए सावन के वैसे सारे सोमवार जो होते हैं वो पवित्र माने जाते हैं। 26 जुलाई का जो सोमवार है वो पहला सोमवार रहेगा, जिसमें आप कुछ जिन लोगों की शादी विवाह नहीं हो रही है, जिनको कर्ज में बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है, जिनके ऊपर अकस्मात कोई समस्या उत्पन्न हो चुकी हैं, जिनको सपने में बहुत सारे नाग के दर्शन हो रहे हैं, जो लोग जिनके ऊपर राहु का नकारात्मक प्रभाव रहा है, उन सभी लोगों के लिए ये सावन के जितने भी सोमवार हैं इनमें व्रत करना चाहिए। और व्रत करने के बाद पूरी सच्चे मन से अगर आप महामृत्युंजय का भी जाप करते हैं इस ड्यूरेशन में, तो आपके शारीरिक, आर्थिक और मानसिक जो भी कष्ट है वो खत्म हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो वेद पुराणों में जो ये मेंशन किया गया है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। अंतिम तिथि जो इसकी रहेगी वो 16 अगस्त को रहेगी और आपको पता है जब सावन खत्म हो जाता है उसके बाद रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। ये सारी चीज़ें पुराणों में भी मेंशन्ड है, लेकिन इसमें ये कहा जाता है कि इस समय मांस नहीं खाना चाहिए,
इसका रीजन ये है, वैसे देखिए सात्विक जीवन अगर जीना है तो इसका तो परित्याग करना ही चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करना चाहते हैं। तो विशेष रूप से मेरा अनुग्रह अपने व्यूअर और सब्सक्राइबर से है कि इस समय मांस का निश्चित रूप से आप परित्याग कीजिए, दूध का परित्याग कीजिए, बैंगन को मत खाइए, और शिवलिंग पर जाकर प्रत्येक दिन अगर आप ये कर सकते हैं, ये जो लगभग 20 दिन का जो टाइम है, इस 20 दिन में लगातार आपको शिव की आराधना करनी चाहिए। और जो लोग निश्चित रूप से पूरी जिंदगी में हर चीज से थक चुके हैं कि अब आगे कुछ नहीं होने वाला, उनके लिए भी शिव की महिमा काफी अनोखी आने वाली है। उनकी कृपा आप पर बरसेगी। और एक प्रयोग मैं आपको यहाँ पर सावन के महीने में बताने जा रहा हूँ, जो पुराणों में ही मेंशन्ड है। इसका प्रयोग करेंगे विशेष रूप से जिनको काल सर्प दोष हैं, उनके लिए या तो नासिक में लोग जाते हैं, त्र्यंबकेश्वर में जाकर पूजन कराते हैं, और एक अचूक उपाय बता रहा हूँ जिससे काल सर्प दोष से लगभग मुक्ति मिल जाती है। इसका प्रयोग जरूर कीजिएगा। आपको सावन का कोई भी सोमवार आप ले लीजिए, उस सोमवार को आपको चांदी के नाग और नागिन के जोड़े का आप किसी प्राण प्रतिष्ठित किए हुए मंदिर में जाकर उसका दान कीजिए। ऐसा दान करने के बाद आपको भगवान से प्रार्थना करना होगा कि मैं प्रत्येक वर्ष इस महीने में ये समर्पित करता रहूँगा, और जो भी नकारात्मक प्रभाव है कालसर्प का वो खत्म हो जाए। वैसे तो कालसर्प बहुत सारे खतरनाक होते हैं, जिसमें से विषधर नाम का जो कालसर्प है पूरे शरीर में एक विष के तरीके से फैल जाता है, और जिनका राहु बहुत नकारात्मक हो गया, जो अकेले रहना पसंद करते हैं, जो माता पिता की बात को सुन ही नहीं पाते हैं, जो अंधकार प्रिय हो गए हैं, उनके लिए भी आप उनके नाम से ऐसा अगर आप करते हैं किसी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में, तो भी आपके लिए ये अच्छा रहेगा। सावन के सोमवार में और क्या क्या चीज़ आपको जानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये भोलेनाथ का दिन है, और इसमें निश्चित रूप से आप सभी का भला हो, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और जाते जाते एक बार पुनः बता दूँ अपने सब्सक्राइबर को, अपने व्यूअर को, 21 और 22 को मैं दिल्ली में अवेलेबल हूँ, 23 को मैं जयपुर में अवेलेबल हूँ, 25-26 को चंडीगढ़ में अवेलेबल हूँ, 28-29 को मैं अहमदाबाद में अवेलेबल हूँ, 30 और 1 अगस्त को, 30 को और 31 को मुंबई में कॉर्पोरेट सेंटर पे अवेलेबल हूँ। तो जिनको भी अपनी कुंडलियों का विश्लेषण कराना होगा, आप अपने अपॉइंटमेंट हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर बुक कर दीजिए, जिससे कि सही टाइम पर आपको कंसल्टेशन मिल जाए। और अगर आपको ये सावन के महीने से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।